लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पैराबोला, सॉरी क्या पढ़ा था, सर्कल। ठीक है, सर्कल के बाद अगला फिगर हमारे पास है पैराबोला। पहले बात करते हैं पैराबोला क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है। देखो बेटा, पैराबोला होता क्या है, देखो पैराबोला को अगर पहले इसका फिगर बनाओ एक आपके सामने। देखो बेटा, मान लो पैराबोला कुछ इस प्रकार का फिगर होता है ये, और एक लाइन होती है और एक पॉइंट होता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन है। तो अगर मैं पैराबोला पे, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, कोई पॉइंट लिया मैंने ए पॉइंट लिया, इसका नाम इस मान लीजिए कोई फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ओ, ये कोई स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, और यह है पैराबोला। तो पैराबोला की परिभाषा कुछ इस प्रकार बनती है कि पैराबोला उन बहुत सारे पॉइंटों का सम होता है जिसमें जो हर एक पॉइंट होता है ना, उसकी डिस्टेंस एक सिंगल पॉइंट से और इस पॉइंट से फिक्स होती है। मतलब जैसे मैंने कहा ए ओ, और मैंने कहा मान लो इसका नाम सी, जो डिस्टेंस ए की ओ से होगी वही डिस्टेंस ए की सी से होगी। ठीक है, जैसे मैंने दिया, मान लो यहां पर कोई पॉइंट लिया मैंने डी, यहां मैंने कोई पॉइंट लिया ई, तो जो डिस्टेंस डी की ई से होगी वही डिस्टेंस डी की ओ से होगी। ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट पैराबोला पे आप जितने भी पॉइंट लोगे, उन सभी पॉइंटों की डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से क्या होगी, सेम। तो मान लो आपने एक पॉइंट लिया एफ, एक पॉइंट लिया आपने जी, तो जो डिस्टेंस जी एफ की होगी वही डिस्टेंस एफ ओ की होगी। डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है हमारा। तो पैराबोला की जो डेफिनेशन बनती है, परिभाषा बनती है, वो कुछ ऐसे बनती है कि पैराबोला इज द सम ऑफ मैनी पॉइंट्स which are equidistance from a fixed point and a fixed line। पैराबोला उन बहुत सारे पॉइंटों का एक कॉम्बिनेशन होता है, या पैराबोला इज ए सम ऑफ मैनी पॉइंट्स, है ना। हाँ, पैराबोला उन बहुत सारे पॉइंटों का सम होता है, मतलब उन बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनता है, जिसमें जो हर एक पॉइंट पैराबोला पर आएगा ना, उसकी किसी एक फिक्स पॉइंट से और एक लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, सेम। अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 होगी, अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 4 है तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, 4 होगी। ये इसकी डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो चौक देना, ठीक है जी, है ना। और इधर से आराम जाओ, कोई नहीं, छोड़। ठीक है ना, ये मेरे पास है ना। अब सर बात करते हैं कि
ठीक है सर, ये पहली बात हमने पढ़ी इसमें। दूसरी बात बेटा बात करते हैं बेटा थोड़ा सा, अगर थोड़ा मैं इसको अब पैराबोला को, ये मैं अगर दोबारा बनाऊँ इस पैराबोला को, अगर दोबारा बनाऊँ पैराबोला को, दोबारा बनाऊँ मैं इसको, दोबारा बना रहा हूँ मैं इसे। अब ये पैराबोला में ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो एक बात है। दूसरी बात ये कि द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, जो नहीं बोला था मैं कि पैराबोला बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है, तो जिसमें इन सभी पॉइंटों की इस लाइन से डिस्टेंस, इस लाइन से और इस लाइन से, तो जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। दूसरी बात हम जो बोल रहे थे ना कि पैराबोला इज सम ऑफ मेनी पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन फिक्स लाइन। तो फिक्स लाइन को मैंने बोल दिया, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट जो होता है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला ये फोकस हो गया। अच्छा, अब क्या होता बेटा, इस फोकस होते हुए, पैराबोला से होते हुए, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इससे होते हुए एक लाइन जाती है, इससे पास होकर लाइन जाती है, तो हम बोलते हैं द लाइन या इसको ऐसे बोल सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइन which pass through डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला एंड फोकस ऑफ सर्कल एंड फोकस, सॉरी, कि एक ऐसी लाइन जो ये डायरेक्ट्रिक्स है, पैराबोला है और फोकस होते जाती है, पास थ्रू द डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला एंड फोकस इज कॉल्ड, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस। कहीं इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको मामला ये समझना है कि ये जो एक्सिस है और ये पैराबोला है, ये दोनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं उसे बोलते हैं वर्टेक्स। द पॉइंट where axis intersect, the point where axis intersect parabola, the point where axis intersect parabola is called vertex। इसे वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है सर। अभी तो ये कुछ छोटी छोटी बातें पैराबोला में कि पैराबोला है, मतलब पैराबोला की डेफिनेशन मैंने बता दी। बाकी अगर वो थोड़ा समस्या है, ये देखो, ये पैराबोला है,
इसमें जो डिस्टेंस है ना, इसका फोकस है, इसका डायरेक्ट्रिक्स है। और इसमें एक पॉइंट समझो, जो पैराबोला की डेफिनेशन थी ना कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगी वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगी। प्यारे बच्चों की समझ सकते हो आप कि अगर मान लो ये कितना है, अगर ये कितना है, ये अगर ये ए है, अगर ये ए है तो यानी यहाँ से यहाँ में क्या होगा, ए होगा। क्योंकि मैंने कहा जो डिस्टेंस पैराबोला से पॉइंट की होती है वही डिस्टेंस पैराबोला से इस लाइन की होती है। ठीक है, ये कुछ इसमें कुछ चीज़ें आ रही है, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, पैराबोला, फोकस। अब हम, ये तो पैराबोला है। अब जो आपके सिलेबस में जिस प्रकार का पैराबोला है वो कितने मतलब कितने तरह से बन सकता है, जो आपके सिलेबस में पैराबोला दिया गया है। हालांकि पैराबोला के कई टाइप्स हैं, पर जो आपके सिलेबस में पैराबोला दिया गया है वो कितने कितने टाइप्स का बन सकता है, जरा उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये आएगा नहीं, दोबारा करता हूँ उसको। बात करेंगे, मैंने कहा पैराबोला के बहुत सारे टाइप्स हैं, पर हमारे सिलेबस में जो पैराबोला है उनकी बात करूँगा मैं। ठीक है, देख बेटा, हमारे सिलेबस में जो पैराबोला है वो कुछ इस प्रकार है। तो पैराबोला के मेन 4 केस हैं, पैराबोला के मेन 4 केसेस हैं हमारे सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में यूज हो रहे हैं सिलेबस में, कि सम स्पेशल केसेस ऑफ पैराबोला। ठीक है, कौन सी केसेस है देख बेटा, है ना, कौन से केसेस हैं। पहला केस बता रहा हूं बेटा, केस फर्स्ट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारे सिलेबस में जो पैराबोला है ना, बेसिकली वो ओरिजिन से पास होकर जा रहा होगा जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, नहीं तो अभी तो इसलिए तो एक केस ये बनेगा पैराबोला का, ये। तो अगर ये पैराबोला है तो मान लो ये इसका फोकस है, फोकस है, और ये क्या है इसकी स्ट्रेट लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो मैंने अभी क्या बोला था कि ये ओरिजिन है, तो मैंने भी बताया था, मान लो ओ ओरिजिन से लेकर जो फोकस की डिस्टेंस क्या है, ए, डिस्टेंस ए है, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस भी क्या होगी, ए ही होगी। अब आप ये बात जानते हो कि अगर मैं पूछूं बेटा कि बताओ इस पॉइंट के बताओ कोऑर्डिनेट, कि जो ओ पॉइंट है मुझे पता नहीं है यहां से यहां तक ए है, तो क्योंकि यहां से यहां तक ए है, तो अगर मैं आपको पूछूं बेटा कि ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यार एक्स एक्सिस के, जब भी एक्स एक्सिस होता है तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा 0, और वाई एक्सिस के होते हैं 0 कोमा वाई। तो क्योंकि ये जैसे ये लिए है, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैंने लिखा है 5, तो मैंने कहा बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो एक्स 5 वाई 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, 0। क्यों सर यहां से आगे डिस्टेंस a है। प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस a है, तो ध्यान से देखो, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस a है, तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ था कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो अगर हम x के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं, जैसे दिनेश जैसे यहाँ पर 4 है, तो अगर दिनेश x के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं तो क्या लिखते हैं दिनेश उसको, y बराबर समथिंग। अगर मैंने कहा बेटा दिनेश ये x के पैरेलल लाइन खींचा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि अच्छा y को कहां पर काट रहा है 4 पे, तो मैंने आपको सिखाया हुआ था, ये आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया हुआ है, स्ट्रेट कई बार बताया हुआ है, स्ट्रेट लाइन में बताया मैंने, बोरा बताया कि अगर जब भी x के पैरेलल कोई लाइन जाएगी तो उसकी इक्वेशन होगी y बराबर a, ये y बराबर -a, कुछ भी a बोलो b बोलो कुछ ही बोलो यार। और अगर y के पैरेलल कोई लाइन जाएगी तो क्या बोलेंगे फिर, x बराबर a
x बराबर माइनस ए। तो क्योंकि दिनेश जैसे ये है, क्योंकि दिनेश मान लो ये काट रहा 5 पे, ये x को, ये x एक्सिस है, ये लाइन x के पैरेलल है, ये 5 पे काट रही है, तो अच्छा x के पैरेलल है तो y बराबर समथिंग होगा। तो समथिंग मतलब कहाँ पर काट रहा है? 5 पे। तो दिनेश भाई सेम चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे। ये मुझे बताइए a डिस्टेंस, तो अब मैं इस लाइन की क्या लिखूंगा? इक्वेशन। तो दिनेश ये लाइन किसके पैरेलल है? y के पैरेलल है, इसलिए क्या आएगा? x बराबर समथिंग आएगा। तो x बराबर समथिंग आएगा। समथिंग मतलब क्यों? यहाँ से ये कहाँ पर काट रहा है? ये a पर काट रहा है ना, तो यहाँ से आगे डिस्टेंस कितनी है? a है, तो होगा तो a, तो किस चीज़ का? माइनस का। अब दिनेश क्योंकि जैसे मैंने कहा यार, मैंने कहा ये 5 है, ये मैंने कहा -5 है, तो मैंने कहा बेटे काम कर, बड़ा दिनेश इसकी इक्वेशन क्या आएगी? तूने कहा भैया अच्छा ये y के पैरेलल है, किसके पैरेलल है? मतलब हाँ कि y के पैरेलल है, तो भैया x बराबर क्या आएगा? 5। अच्छा ये y के पैरेलल है, तो x कहाँ से काट रहा है? -5, x बराबर -5। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x बराबर -a। अच्छा पहली बात, ये केस 1 हो गया। दिनेश भाई मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ। केस 2 क्या है? सेम, यहाँ पैराबोला बना है x एक्सिस के अलोंग फॉर पॉजिटिव साइड। आप बनाएंगे ठीक है। आप यही पैराबोला इस साइड बनेगा, इस साइड, ठीक है, इस साइड बनेगा और डायरेक्ट इसके आ जाएगा इस साइड। ऐसे तो बन सकता है भाई। जैसे जाहिर सी बात है ये किसका क्या है? फोकस है, ये इसका फोकस है। और मैंने कहा यहाँ से की डिस्टेंस क्या होगी? a, और यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी? a। तो क्योंकि x एक्सिस पे है तो कायदे से क्या आना दिनेश? इसके कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए? a,0, पर क्योंकि इधर तो x क्या आता है? माइनस का आता है, इसलिए क्या आएगा? -a,0। अब दिनेश मैंने कहा क्योंकि यहाँ से अगर डिस्टेंस a है तो जो इस लाइन की जो इक्वेशन, ये लाइन y के पैरेलल है, इसलिए x बराबर समथिंग होगा। जब भी कोई लाइन y के पैरेलल तो x बराबर समथिंग। समथिंग मतलब जो एक पॉइंट होता है, तो यहाँ से आगे डिस्टेंस कितनी है? a, तो ये क्या है? x बराबर a, और ये हो जाएगा। तो या तो पैरेलल या तो पैराबोला x एक्सिस के अलोंग बनेगा या इधर बनेगा। अब 2 केस और बन सकते हैं, तीसरा केस बन सकता है। ये ऐसे बन सकता है भाई, है ना? और ये क्या हो? डायरेक्ट्रिक्स हो, तो इसका फोकस हो गया, है ना? तो मैंने कहा था y एक्सिस की इक्वेशन होती है 0, y। तो क्योंकि दिनेश यहाँ से आगे डिस्टेंस कितनी है? a, तो ये a है ना, यानी y की वैल्यू क्या है? a। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a। अब यहाँ से आगे डिस्टेंस y है, तो क्योंकि मैंने कहा जब भी x के पैरेलल कोई लाइन जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? y बराबर समथिंग। तो y इसकी इक्वेशन हो जाएगी y बराबर समथिंग। समथिंग मतलब क्योंकि यहाँ से आगे डिस्टेंस कितनी है? a है, पर a तो है, पर किस साइड है? नेगेटिव साइड है ना, क्या होगी? -a। जो अगला केस बनेगा, चौथा केस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना? ऐसा बनेगा तो डायरेक्ट यहाँ इसका इस साइड होगा, जो फिक्स पॉइंट है थोड़ा सा, है ना? इसका फोकस है, तो अगर इसका फोकस है ना, तो मुझे पता है कि y एक्सिस है, और जो y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें x तो 0 होता है और y तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो क्योंकि यहाँ से अगर डिस्टेंस a है तो आप बोल दोगे सर ये क्या होगा? a होगा, पर क्योंकि y नीचे की साइड है, y नेगेटिव होता है। और मुझे पता है जब कोई लाइन x के पैरेलल होती है तो y बराबर समथिंग आता है। समथिंग मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना? a,
तो y बराबर a हो गया। तो ये तो पैराबोला के 4, इसको हम बोल सकते हैं ये स्टैंडर्ड केस है जो हमारे सिलेबस में है। अब इन चारों का तो हमने फिगर बना दिया, अब इन चारों की इक्वेशन भी होती है, वो बहुत ही सिंपल है। अरे सिंपल क्या है, शुरुआत में आपको इसकी जो इक्वेशन है ना पहले वाले की, शुरुआत में आपको डरावनी सी लगेगी, इसकी ये होती है। मैं ये इक्वेशन ऐसे क्यों आई इसका भी बताऊंगा डेरिवेशन में, और याद कैसे करना है वो आपको बताऊंगा मैं। इसका ये है, जो इसका बनेगा वाई स्क्वायर बराबर -4ax। देख दिनेश, याद करने का तरीका इनका मैं समझा रहा हूँ मैं, तरीका क्या है दिनेश, क्योंकि ये किसके अलोंग बन रहा है, एक्स एक्स के अलोंग बन रहा है। अगर मैंने पूछा दिनेश कि जब पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा पॉजिटिव साइड, तो तुझे तुरंत बनाना है जी भैया कि ऐसे बनेगा। और मैंने पूछ लिया कि इक्वेशन क्या होगी, तुझे बोलना है ये, तो कह रहे भैया बना तो दो, अब रट्टा कैसे मारना दिनेश, रट्टा ऐसे मारना बेटा कि भैया कि मैंने क्या बोला है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड, तो एक चीज दोनों में देख रहा है तू, इसमें प्लस है इसमें क्या आ रहा है माइनस, तो पॉजिटिव साइड का मतलब ये है, पॉजिटिव साइड का मतलब ये है ना। अब याद कैसे करना है, तो ये 4ax है ना, देखो ये है 4ax, ये -4ax, क्योंकि ये बन रहा है x के साइड, तीसरे आ रहा है 4ax। अब ये बन रहा है x के साइड, तो यहां पर क्या आ रहा है 4ax। मुझे याद नहीं हुआ, एक अगर मैं चारों केस बता देता हूं तब सही से याद होगा। इसका भी मान लो, इसका भी मान लो, इसका क्या होगा, x² बराबर 4ay, इस वाले का जो होगा x² बराबर -4ay। तो याद एक चीज बताओ, मतलब तो रट्टा कैसे मानना, समझना कैसे। एक चीज आप देख रहे हो, जब ये x x की तरफ बन रहा है तो स्क्वायर किस पे आ रहा है, y पे आ रहा है, स्क्वायर y पे आ रहा है। और जब किस पे बन रहा है, y की तरफ बन रहा है, y की तरफ बन रहा है, y की तरफ, तो स्क्वायर किस पे आ रहा है, x पे आ रहा है। और सब में कॉमन चीज है 4a 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 4a, क्योंकि पॉजिटिव साइड बन रहा है इसलिए प्लस, नेगेटिव साइड बन रहा है इसलिए माइनस, पॉजिटिव साइड इसलिए प्लस, नेगेटिव साइड इसलिए माइनस। रट्टा कैसे मानना। अच्छा मान लो मुझे किसी ने बोला कि एक पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी अगर y पे बनेगा। अच्छा y पे बनेगा तो मुझे पता है वो होगा 4ay, y बनेगा तो 4ay, y बनना क्या होगा 4ay। अच्छा तो इक्वल टू में क्या आएगा फिर, x² आएगा, तो y का y यहां पर, यहां x² होगा। अब मुझे इतना बोला, अब उन्होंने कहा कि y एक्सिस पे बन रहा है, मैंने बना दिया। कह रहा है निगेटिव साइड बन रहा है तो निगेटिव लगा दो। मुझे किसी ने कहा कि पैराबोला बन रहा है x एक्सिस पे बन रहा है, अच्छा x एक्सिस पे 4ax, अरे y एक्सिस पे मतलब y पे बोले तो 4ay, x एक्सिस पे बोले 4ax। उन्होंने कहा मतलब पॉजिटिव साइड बन रहा है तो प्लस ही आएगा, तो इक्वल टू में क्या आना है, इक्वल टू में क्या आना है, वाई स्क्वायर आना है। रट्टा मार रहे नहीं है, समझना है। ये आई इक्वेशन कैसे क्यों आई, कैसे अभी आऊंगा मैं। बस किसी ने कहा इक्वेशन बनानी है तो सॉरी एक पैराबोला है वो y एक्सिस पे बन रहा है, y एक्सिस पे, अच्छा y एक्सिस पे 4ay, अब पॉजिटिव साइड तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये बन रहा है तो यहां पर y है तो इक्वल टू में क्या आएगा x²। रट्टा मार रहे नहीं है। चार केस है, ये चार इक्वेशन आप दिमाग बैठा देना, ये ठीक है। और ठीक है देखो डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, कि जो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो अभी लिखाई मैंने, मतलब मैंने एक केस लेके चल रहा हूँ, सब में वैसे ही बनेगा कि मान लो y² बराबर 4x, ये कैसे आया।
ठीक है, एक बार देखते हैं इसका डेरिवेशन, देखते हैं कैसा है ना। गौरव, अगर पुराना पढ़ लिया आपने, एक अनूप नेगी नाम का टीचर है, उसने पढ़ाया हुआ है, देख लेना, ठीक है। हाँ, एक आपको दिखेगा 19-20 साल का टीचर, हैंडसम जवान, ठीक है। हाँ, बस ज़्यादा नहीं। अरे जो बोला है ना, पीछे शादी नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, तो उसमें ये मान लो हमारे पास है, तो बेटा ये मैं बता रहा हूँ कैसे आया। तो मान लो बेटा ये वाला केस दे रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। ये प्यारे बच्चों, मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है एक्स वाई, कि पैराबोला में कोई पॉइंट आ रहा है, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, ठीक है। नमस्ते। अब हमें पता है क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0 ये तो होंगे, और इसका नाम है मान लो ए पॉइंट, इसका नाम है बी पॉइंट, ठीक है। अब जो डिस्टेंस हमें अभी याद, हमें पता है ना कि पैराबोला की जो डिस्टेंस कहाँ से होती है, फोकस से, ये तो बड़ा, जो डिस्टेंस फोकस से होती है वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होती है, वो डिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स से होती है। हाँ पढ़ा है। तो मान लो बेटा मैंने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट क्या ले लिया, है ना, इसका नाम मतलब सी पॉइंट, क्या ले लिया मैं, सी पॉइंट ले लिया। अब यार सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब एक चीज़ बताओ, ये ओरिजिन है, तो ये यहाँ से यहाँ ये एक्स है ना, ये क्या है, एक्स है। तो देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ की डिस्टेंस क्या है, ए है ना, और माइनस से है ना, ये माइनस से है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी क्या होगी, माइनस से होगी ना। तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या, माइनस से। अरे अगर मान लो मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सी पॉइंट है मान लो, अरे अगर यहाँ से अगर डिस्टेंस 2 है तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी 2, तो क्योंकि इधर माइनस है तो x तो माइनस हो गया। रही बात y, तो अरे क्योंकि अब यहाँ से का डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ से का डिस्टेंस मैंने क्या मानी है, y मानी हुई है, तो ये भी क्या होगी। अरे भाई एक चीज बताना, मान लो ये है, अगर मान लो ये 5 है, सॉरी मान लो अगर जैसे ये कहा मैंने, मान लो 5 है, ये 4 है, तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने कहा 5 और 4 है, मतलब सर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, जैसे मान लो x की वैल्यू -3 है, तो x तो कितना हो गया, x तो हो गया -3, तो y कितना होगा, y 4 ही होगा ना, कि जो y की वैल्यू है, तो y वाले की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y है ना, तो क्योंकि इधर है ना, तो y, अरे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस y प्लस, सेकंड में x माइनस y प्लस, तो y तो क्या होगा, y रहेगा। और आपको पता है कि जो पैराबोला की डेफिनेशन है, जो डिस्टेंस ए बी की होगी वो डिस्टेंस किसकी होगी, ए सी की, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए सी। ये पैराबोला की डेफिनेशन है दिनेश, ये तो बताया ना कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस किसकी होगी, जो डिस्टेंस ए बी की होगी वो डिस्टेंस ए सी होगी। तुमने पढ़ा तो पहले स्टार्ट में नहीं पढ़ा हमने दिनेश, ये पढ़ा था हमने कि यहाँ से जो डिस्टेंस वो यहाँ से डिस्टेंस, तो ये बराबर ये, अब लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अब ए बी की डिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, ए बी की डिस्टेंस। तो मैं चाहता हूँ दिनेश मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ बाद में, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर ए सी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, यूज करो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बाय यूजिंग, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सेम या डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, बदनेस x में से क्या माइनस करेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
प्लस y2 माइनस y1, y माइनस y। दिनेश स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा। x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस 0 मतलब y, x प्लस a का होल स्क्वायर, और y माइनस y मतलब 0। ये 0 हो गया नहीं तो, ये 0 हो गया। तो दिनेश भाई इसमें क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे ना, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a प्लस वाई स्क्वायर। दिनेश यहाँ भी क्या लगाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस यानी y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ax। x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर, ये बचा y स्क्वायर, ये माइनस 2x ax है, राइट साइड से क्या हो जाएगा? तो 2ax प्लस 2ax, तो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 4ax। तो बन गया फॉर्मूला। अब ऐसे हर एक केस को तो मैं करके दिखा नहीं सकता, ऐसा हर एक केस को मैं करके दिखा नहीं सकता, है ना? क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो मैंने एक दिखा दिया, ये तो हो गया बेटा। बस बेटा एक और है, एक और चीज बचा इसके बेसिक में बस। हालांकि बेसिक नहीं था, ये इसका डेरिवेशन था। एक और चीज बेटा हमारे पास एक और है, एक होता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो क्या होता है? देखो बेटा ये पैराबोला है, हाँ सर, बेटा एक ऐसी लाइन, कहते हैं एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होके जाए, जो फोकस से पास होके जाए और उसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर लाई करे? कहां पर लाई करे? पैराबोला पर लाई करे। लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है, मतलब लेटस रेक्टम के बारे में कुछ बातें हैं। ये ए बी लेटस रेक्टम है, ए बी लेटस रेक्टम है। यहां पर क्या? एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होकर जाती है, पहली बात। ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस, और वो एक्सिस के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है सर। और दोनों एंड पॉइंट कहां पर आते हैं उसके? पैराबोला पे आते हैं, और वो पैराबोला को बाइसेमेट्रिक करती है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, जितना ए हो उतना बी हो। मैं फिलहाल आपको कुछ चीज समझा रहा हूं और आपको इसमें क्या याद रखना है बता दूंगा आपको मैं। देख दिनेश, ये एओ है, ये एसी है। क्या दिनेश एओ की डिस्टेंस, क्या एओ की डिस्टेंस एसी के बराबर होगी? बता, है? एओ की डिस्टेंस एसी के बराबर होगी? होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जो पैराबोला की डेफिनेशन है कि जो पैराबोला से फोकस की दूरी और पैराबोला से लाइन की दूरी क्या होती है? सेम ही होती है। अब दिनेश अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा कि मान लो इसका नाम पी पॉइंट, क्या नाम है इसका? पी पॉइंट। दिनेश तुम इस बात को मानते हो कि जो क्या ओपी की डिस्टेंस, क्या ओपी बराबर एसी है? हाँ है भाई, सामने दिख रहा है, ये रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है। अब दिनेश अगर मैं पूछूं बेटा कि ओपी कितना है,
ओपी कितना है, कितना विनायक ओपी, कितना है ओपी, नहीं कितना है, मतलब 4 सेंटीमीटर इतना ए पे कुछ। देखो ओ से लेकर ए की डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं हम। अब ये भी क्या होगी ए, हालांकि डिस्टेंस को माइनस में नहीं लेते हम, पर ये भी क्या होगा ए, तो ओ से लेकर पी क्या हो जाएगा 2a। अगर ये 2a है तो ये भी क्या होगा फिर 2a होगा। कैसे भैया, अभी नहीं बताया था मैंने बेटा कि ओरिजिन से यहां से अगर a होता है और यहां से लेकर क्या होता है a, तो डिस्टेंस निगेटिव भी नहीं आता 2a। अगर ये 2a, हम ये 2a है तो AC भी 2a होगा। हाँ सर AC भी 2 होगा। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि पैराबोला से लेकर फोकस की दूरी और पैराबोला से लेकर लाइन की दूरी क्या होती है सेम। तो अगर ये 2a, ये भी 2a, ये भी क्या होगा फिर, तो मैंने कहा दोनों बराबर होते हैं, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 4a। तो ये ए बी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यानी कि क्या, हाइपरबोला के लेटस रेक्टम की लंबाई क्या हो जाएगी 4a। फॉर्मूला है, तो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला कितना होगा 4a। ये तो मैंने आपको सिखाया डेरिवेशन, जो आपको सिर्फ याद रखना है वो ये रखना है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला 4a। 4a कैसा है वो बताया मैंने, ये तो कैसा है ये याद, ये रखना है आपको बस। इसमें भैया रखने क्या है, एक तो ये याद रखना है जो जो चीज़ें चैप्टर में यूज हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टम, ये 4 सूत्र जो 4 ये वाले, और इनके फिगर थोड़ा दिमाग में, बस इन्हीं पर पूरा चैप्टर घूमता हमारा। ये लेटस रेक्टम एक स्ट्रेट लाइन होगी या स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। लेटस रेक्टम इज अ परपेंडिकुलर लाइन which is perpendicular to axis and divide the parabola in 2 equal parts and his both end point line on parabola। डाउट ठीक है हैं?